प्रभु आपको आशीष दे सुंदर गीतों के लिए। परमेश्वर पिता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और अभी का समय जो है, अभी हमारे बीच में अभी वचन का समय है और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रभु की दासी माता जी को और अनुवादक सिस्टर अर्पणा कौशिक को मैं स्वागत करती हूँ। आगे का समय को उनको देती हूँ, वचन से हमें सिखाएं। Sister Mataji, sister, you can take your turn. Good evening. Praise the Lord. Praise the Lord सभी को। Praise the Lord. Are you able to hear my voice? क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Is it audible? Yes, sister. Yes. ये के लायक। I'm happy to meet you again this evening. आज की शाम में बहुत खुश हूँ कि आप सभी से मुलाकात हो पा रही है। I thank God for this opportunity to share God's word with you all. मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इस अवसर को उन्होंने प्रदान किया मेरे जीवन में। I had a great appreciation even for Brother Vijay and his wife Sujata, who has burden for North India and then doing their services there. मैं ब्रदर विजय और उनकी पत्नी श्रीमती सुजाता का भी धन्यवाद देती हूँ, उनकी सराहना करती हूँ कि उनके अंदर परमेश्वर ने इस बोझ को दिया कि वो विशेषकर उत्तर भारत में अपनी सेवकाई को दे सक रहे हैं। Praise God for them. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उनकी सेवकाई के लिए। Last night when I shared God's word, few of my friends and my relatives also joined the group. कल की शाम जब मैंने परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखा तो मेरे कुछ मित्र भी कल ज्वाइन हुए थे, जुड़े थे। They all appreciated Sister Arpana for her translation. वे सभी सिस्टर अर्पणा के अनुवाद के लिए प्रशंसा कर रहे थे, उनकी सराहना कर रहे थे। Thank you, Sister Arpana. God bless you. Thank you, ma'am. And this evening we are going to see a little bit of introduction and then again an insignificant person who witnessed the Lord. आज फिर से हम एक ऐसे चरित्र को देखेंगे जो कोई परिचय नहीं है उसका, किसी भी रूप में परिचय, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। Let's all look to the Lord in prayer. आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Let's prepare our hearts. आइए हम अपने मनों को तैयार करें। Ask the Lord to speak to you. जैसा परमेश्वर आपसे बातचीत करें। Speak to the Lord, that Lord speak to me and prepare my heart and help me to be sensitive to your word. परमेश्वर से हम मांगे कि परमेश्वर आप मेरे हृदय को, मेरे जीवन को तैयार करें जो आपके काम आ सके। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we are thankful to you for this beautiful time that you have given to us. इस सुंदर समय के लिए हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें प्रदान किया। Thank you, Lord. We have this opportunity to sit at your feet and learn from you. परमेश्वर पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर के कुछ बातें सीख सकें। Lord, your word is a living word. परमेश्वर, आपका पवित्र वचन जीवित वचन है। Speak to us through your word. परमेश्वर, आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करें। Take control of the whole meeting. पूरी सभा पर आपका नियंत्रण हो परमेश्वर। And you lead us and guide us into the truth, Father. परमेश्वर पिता, आप हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें। And bind all the powers of darkness. और अंधकार के हर एक बंधन पर आपका नियंत्रण हो। Open our eyes to see your word. हमारी आंखें खोल दीजिए परमेश्वर कि ताकि हम आपके वचनों की ओर देख सकें। Help us to be sensitive and to obey your word, O Father.
आप हमारी सहायता करें कि हम बड़ी ही गंभीरता के साथ परमेश्वर आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। We commit all of us to your hands. हम हर बातों को आपके समर्पण में रखते हैं प्रभु जी। In Jesus' precious name we ask. प्रभु यीशु के मधुर सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। The Old Testament speaks of several women who dedicated their time, their homes, their vocation, and did an unselfish service for the Lord. पुराना जो नियम है पवित्र शास्त्र का, वो बहुत सी महिलाओं के बारे में बातें करता है, हमें बताता है जिन्होंने समर्पण के साथ अपने घर को, परिवार को और अपने उस कार्य को किया। They did set an example for today's women, for all of us. उन्होंने आज की महिलाओं के लिए एक उदाहरण छोड़ा। Indeed, the scripture recognizes that in Christ and thus in his service, men and women are of equal value. और जिस रीति से परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमें कहता है कि पुरुष और स्त्री परमेश्वर की दृष्टि में समान है। We see several women, and one among them was Deborah. हम बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं और उन सब में एक दबोरा थी। In particularly in the Old Testament, in the book of Judges, we see the prophetess, the judge, and a counselor, Deborah. और हम न्यायों की पुस्तक में दबोरा के बारे में सुनते हैं कि वो भविष्यवक्ता थी और न्यायी थी। There was a dark period of nearly 20 years for Israel. और इस्राएलियों के लिए एक अंधकार का समय था। And they were oppressed by Philistines. और वो परिस्थितियों के अधीन थे। God raised Deborah. और परमेश्वर का अनुग्रह दबोरा पर हुआ। And then she led Israel through a decisive battles and judged God's people wisely. के साथ उनकी अगुवाई करती रही और न्याय करती रही। That resulted in 40 years of peace and freedom from the Canaanites. और कनानियों से 40 वर्षों के पश्चात उन्हें शांति प्राप्त हुई। Because of one woman's commitment to the Lord. क्योंकि वो महिला ऐसी थी जो परमेश्वर को समर्पित थी। And her courage and her intimate relationship with the Lord. और उसका साहस और पूर्णतः परमेश्वर पर भरोसा। And there was a peace in Israelites for 40 long years. और तभी संभव हो पाया कि 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस्राएल में शांति की स्थापना हो पाई। And one more woman we see in the book of Kings, her name is Huldah. और हम राजाओं की किताब में उस स्त्री का नाम रखते हैं जिसका नाम हुल्दा था। She is a messenger of God. और वो परमेश्वर की संदेशवाहक थी। She delivered the word of God to Israelites. और वो परमेश्वर के संदेश को इस्राएलियों तक लेकर पहुंचाती थी। At the time King Josiah was ruling. और उस समय किंग यहोशू न्याय कर रहे थे। Josiah was very, very young. और वो बहुत जवान थे यहोशू। And that time they don't know what is the law of Moses. और उस समय वो नहीं जानते। Pardon me, ma'am? They don't know the word of God. और उस समय वो मूसा की व्यवस्था को नहीं जानते थे और परमेश्वर के वचन को भी नहीं जानते थे। But at that time, परंतु ठीक उसी समय they found the law. और तब उन्हें नियम मिला which they have lost long ago. जिसको उन्होंने काफी वर्षों पूर्व खो दिया था। And the secretary Shaphan and the priests there, they could not understand what was it. और उनके जो सचिव थे स्टीफन, वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। And then they took the scriptures, the book, to Huldah. और तब उन्होंने इस वचन को लिया हुल्दा से। And they asked her, tell us what is it. और उन्होंने उससे पूछा कि बताए कि ये हमें क्या कहता है। She read the law. और तब उसने
नियम को पढ़ा, she has that discernment, spirit of discernment, उसने इस निर्णय को लिया and she told them, this is the word of God. और तब उसने उन्हें बताया कि ये परमेश्वर का नियम है And that the message went to the king. और तब वो संदेश राजा तक पहुंचा। That was a U-turn for all the Israelites, and they came back to the Lord again. और तब ये वो परिवर्तन का समय था पूरे इस्राएलियों का और फिर वो परमेश्वर के पास लौटे। Esther played an important role in the life of all Jewish people. एस्तर ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सारे यहूदी जातियों के लिए। And like that, there were many women in the books of Old Testament. और ठीक इन्हीं के जैसे ही बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिसके विषय में पुराना नियम हमें बताता है। And then when it comes to New Testament, there were other number of women. Last night we have seen Mary of Magdala and then Samaritan woman. ठीक उसी तरह नए नियम में भी हमें बहुत सारी महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से कल की रात हमने मरियम मगदलिनी के विषय में और सामरी स्त्री के विषय में सीखा। I want to bring to your notice few women as an introduction, and as an introduction only. Why? Because we need to know how the Lord has raised and used women in the history of Christianity. मैं कुछ और भी बहनों का परिचय आपके सामने रखना चाहूंगी। क्योंकि इनके जानने से हमें मसीही विश्वासियों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम उन्हें समझ सकते हैं कि मसीहियों का इतिहास क्या था। We need to look at the history. We need to look back and see what Lord has done in an ordinary woman's life. और इसीलिए हमें जरूरत है इतिहास को पढ़ने की, उसे समझने की कि परमेश्वर ने सामान्य महिलाओं के जीवन में कैसे कार्य किया। Yeah, Deborah was a wife of Lapidot. और जो दबोरा थी वो लपिदोत की स्त्री थी, उसकी पत्नी थी। Till Shaphan, the secretary, went to Huldah, we don't know where Huldah was living. और वो सचिव जो हुल्दा थी वो कहाँ रहती थी तब तक हमें जानकारी नहीं था। Esther was an orphan girl. और एस्तर एक अनाथ लड़की थी। Like that, there were very, very simple people, ordinary people, but used by extraordinary God. ठीक उसी प्रकार से बहुत ही सामान्य लोग थे, एकदम उनका सामान्य जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। We see in the New Testament a very old lady, a wife of a priest. Her name is Elizabeth. और ठीक हम नए नियम में भी देखेंगे एक प्रिस्ट की पत्नी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। And both she and her husband were innocent and righteous, and they are honest before the Lord, and they are in their old age. और ठीक वो जो स्त्री थी और उसके पति थे वो बहुत ही सीधे साधे थे और धार्मिकता में जीवन जीते थे और बहुत ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कार्यों को करते थे। They were very faithful to the Lord. वो परमेश्वर के लिए बहुत ही विश्वास योग्य थे। And at the right time, God visited Elizabeth. और ठीक समय पर परमेश्वर ने एलिजाबेथ को एलिशबा पर आकर के उनसे मुलाकात किया। And she became the mother of John the Baptist. और ठीक वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता कहलाई। And the great prophet in the New Testament and the last prophet of the Old Testament. और ठीक उसी प्रकार से नए नियम में भविष्यवक्ता और पुराने नियम में खोए हुए भविष्यवक्ता। And who prepared the way for the Lord. और उसने रास्ता तैयार किया परमेश्वर के लिए। And he was entirely different from all other prophets. और वो सारे भविष्यवक्ताओं से बिल्कुल ही अलग थे। Because the prophets of Old Testament, they brought the news from the Lord. They brought the message to Israelites from the Lord. जो पुराने भविष्यवक्ता होते थे वो परमेश्वर के संदेश को इस्राएलियों तक पहुंचाते थे कि परमेश्वर का संदेश क्या है। But John the Baptist,
prepared the way, prepared the Israelite nation, and presented to Lord Jesus Christ. और ठीक उसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रास्ता को तैयार किया, मार्ग तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह के लिए उस कार्य को किया. And he introduced Lord Jesus Christ to the nation of Israel, saying that this is the Lamb of God that is going to take away the sins of the world. और उसी ने ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराया पूरे इजरायलियों को, उस राष्ट्र वालों को, कि देखो ये वही मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा लिए जाता है. So the old lady Elizabeth was the mother of the John the Baptist, the great prophet. और वो जो स्त्री थी एलिजाबेथ, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता कहलाई. Luke writes in his gospel, she was filled with the Holy Spirit. और लूका रची सुसमाचार हमें बताता है, लिखने वाले ने ये कहा कि वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी. And she announced to Mary that the child she was carrying would be the savior of the world. और उसी ने मरियम से ये कहा कि जिस बच्चे को तुम अपने घर में लिए हुए हो वो संपूर्ण जगत का उद्धार करता होगा. And I want to bring to your notice one more person. She was a widow. मैं एक और महिला को आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी जो विधवा थी. Luke writes in his gospel in the 2nd chapter, her name was Anna. और लूका रची सुसमाचार में लूका ने दूसरे अध्याय में लिखा है उस स्त्री के विषय में, उसका नाम हन्ना था. And she served the Lord as a widow for 80 long years. और वो परमेश्वर की सेवा एक लंबे समय से कर रही थी और लगभग 80 वर्षों से वो विधवा थी. She spent her time in the temple day and night fasting and praying. और वो अपना पूरा समय मंदिर में व्यतीत करती थी, दिन और रात, और उपवास में अपने जीवन को बिताती थी. We may think of a widow or a old lady, what can she do? Like staying in the temple and then day and night just praying. हम ये सोच सकते हैं कि एक विधवा और जो बूढ़ी थी वो इतने लंबे समय तक कैसे मंदिर में रह करके वो रात और दिन प्रार्थना करती रही होगी. But God gave her a great visitation. परंतु परमेश्वर ने अपनी महान उपस्थिति को उसके जीवन में प्रदान किया. When Jesus Christ was born, when he was on his 8th day, her parents came to temple at Jerusalem for circumcision. जब प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए और ठीक उसके 8वें दिन उस मंदिर में उसके माता पिता के साथ उन्होंने वहां पर विजिट किया. And Anna saw the baby Jesus, and then she was filled with the Holy Spirit, and then she praised God. और हन्ना ने जब बालक यीशु को देखा तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने परमेश्वर की प्रशंसा करना प्रारंभ किया. She not only saw the baby, but she saw the child who would be the redeemer of the Israelites. ना सिर्फ उसने एक बालक को देखा, लेकिन उसने ये देखा कि वो संपूर्ण इजरायलियों का उद्धार करता या छुड़ाने वाला होगा. Dear sisters, think about Anna, who was old in her age, more than 100 years, started proclaiming about the Redeemer to Israelites. प्रिय मेरी बहनों, आप ये सोचें उस बूढ़ी महिला के लिए जो लगभग 100 वर्षों से इंतजार कर रही थी और ये उद्घोषणा कर रही थी कि इजरायलियों का छुड़ाने वाला आने वाला है. See, on the resurrection morning, और जब पुनरुत्थान का दिन हुआ it सुबह, was Mary and many other ladies along with her appeared at the Jesus tomb. और ये उस दिन जब पुनरुत्थान की सुबह मरियम थी और उसके साथ कई अन्य स्त्री थी उसके. And God gave her the privilege of announcing the important news of the resurrection to the disciples. और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा कार्य किया कि वो बता सके यीशु के पुनरुत्थित जीवन के विषय में उसके चेलों को.
Dear sisters, please understand one thing here. प्रिय मेरी बहनों, एक बात को आप अवश्य ही समझें। In New Testament, we have seen the disciples were along with Jesus, and the disciples were sent by Jesus, but not the women. मेरी प्रिय बहनों, आप पुराने नियम में अगर देखेंगे, चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ रहा करते थे और उनके द्वारा कभी महिलाओं के द्वारा वो भेजे नहीं जाते थे। But on the day of resurrection, परंतु पुनरुत्थान के दिन the woman received the commission from the Lord to tell this great news to the disciples, to the apostles. और तब जो वो स्त्री थी यीशु मसीह के द्वारा आदेश प्राप्त करती है और उस आदेश के माध्यम से वो चेलों को बताती है कि वो पुनरुत्थित हो चुका है। Likewise, we see in Paul's ministry there were number of women who served along with Apostle Paul. ठीक उसी प्रकार से ही हम पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, उसकी सेवकाई में प्रेरित पौलुस के साथ कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने उसका सहयोग किया सेवकाई में। Maybe after the meeting you can read Romans 16th chapter. You will find number of names of the women that he mentioned. इस सभा के पश्चात यदि आप रोमियो 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत सी महिलाओं के विषय में वर्णन किया गया है जिसे पौलुस ने लिखा है। There was Phoebe. वहां पर फीबा के विषय में है। Yeah, Persis, Priscilla, Junia, Mary, and Tryphena. There are number of ladies that St. Paul mentioned. और संत पौलुस ने प्रिस्किल्ला, अक्विला, मरियम और अदिनुकुस, यूनिकास, जो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं उनके विषय में उन्होंने यहाँ लिखा है। In the book of Acts, we see chapter 21, verses 8 and 9. We see 4 daughters of Philip the evangelist. और ठीक उसी प्रकार से हम प्रेरितों के काम उसके 21 अध्याय में और चेलों के विषय में उसकी बेटियों के विषय में हम पढ़ते हैं। These 4 daughters whom the Holy Spirit used to prophesy. और उनकी 4 बेटियां थीं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भविष्यवाणी किया करती थी। These 4 daughters supported the church at Jerusalem and even at Samaria, wherever their father lived. और जहाँ कहीं भी उनके पिता रहते थे, ये 4 बेटियां उनका सहयोग करती थी, यरूशलेम, सामरिया और अन्य स्थानों पर भी। Because these are women and they could easily get connected with the women at Jerusalem and even the other places where Philip visited, like Samaria and other places. क्योंकि ये महिला थी इसलिए ये और अन्य महिलाओं के साथ संपर्क कर सकती थी, जो जहाँ फिलिप रहते थे वो अन्य स्थानों में भी, चाहे समरिया हो चाहे और कोई स्थान हो, वो वहां पर सहयोग किया करती थी। All these biblical examples indicate not a token role for women in the church, not a simple role that women played in the church, but a vital contribution women can do. ये सब उदाहरण सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि महिलाओं का योगदान सिर्फ कलीसिया तक ही सीमित है, लेकिन महिलाओं का बड़ा योगदान चारों ओर फैला हुआ है। And there are many other women I did not mention, like Lydia, Dorcas, and there were many other women were there in the New Testament times. मैंने बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम को नहीं लिया है, चाहे वो लीदिया हो और दोरकास हो, बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने सेवकाई में सहयोग किया। Yeah, all these women served the Lord in difficult times. ये सभी महिलाएं एक कठिन समय में सहायता इन्होंने प्रदान किया। When the Romans were ruling, और उस समय जब रोमी शासन पर थे, when the Christians were becoming martyrs, और तब जो मसीही थे वो शहीद हुआ करते थे, and the Christian population was very, very less. और यही आंकड़ा बहुत ही कम था उस समय। Those days, these ladies wonderfully worked for the Lord and they stood for the cause. और उसी समय ये महिलाओं ने सहयोग किया और परमेश्वर के लिए खड़ी रही और एक बड़ा काम किया।
And in the history of world also, we have seen a number of incidents where really the Christian women had did a great job, great ministry. अगर हम इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि महिलाओं ने सेवकाई में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया इतिहास में भी। Yeah, in the early days of the Protestant mission, और प्राचीन काल प्रारंभिक दिनों में ही जब प्रोटेस्टेंट की शुरुआत हुई, that is in 16th century and after the 15th century, after Martin Luther Reformation. 15वीं शताब्दी और उसके पश्चात 16वीं शताब्दी में जब मार्टिन लूथर ने इस कार्य की शुरुआत किया, most women who went to the field were wives of the missionaries. और बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो फील्ड कार्य में सेवा कार्य में जाती थी, वो मिशनरियों की पत्नियां हुआ करती थी। Because in non-Western world, meeting the women by men missionaries are very, very difficult, and it is an impossible task. और उस पश्चिमी सभ्यता के दौरान सेवकाई करना महिलाओं का एक कठिन काम था, और विशेषकर मिशनरियों की पत्नियों के लिए। So in our continent Asia, और चाहे वो हमारे इस एशिया में ही क्यों ना हो, and African continents, और अफ्रीकी देशों में ही क्यों ना हो, it was the missionaries' wives and single missionary women, single women missionaries who sacrificially came to our nations, our country, and then they did a sacrificial ministry. और वो जो मिशनरी थे उनकी पत्नियां और मिशनरी जो स्वयं महिला थी, वो उनके ही सहयोग से आज हमारे देश में उनके बलिदान और त्याग के द्वारा इस सेवकाई को मान्यता मिली और हम आगे बढ़े इसमें। Yes, these have undertaken the responsibility to carry the good news to the Indian women and even the other countries, African countries and other rest of the Asian countries. और ये महिलाओं के ही योगदान से संभव हो पाया कि जो सुसमाचार है वो विभिन्न देशों में, चाहे वो एशिया का कंट्री, एशिया के देश हो, चाहे हमारा भारत देश हो या अन्य देश हो, सिर्फ महिलाओं के माध्यम से सेवकाई को और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। Yeah, so in that way we can tell the number of stories, but let us look to the Word of God just as an introduction. It is a long introduction. I'm sorry if you are tired of listening my introduction, but it is necessary for us to understand how the Lord has used women as his instrument. हो सकता है आपको ये लंबी ये इतिहास की बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर है जिसने महिलाओं को कैसे इस्तेमाल किया और सेवकाई में इस रीति से उन्हें आगे बढ़ाया। Now we turn our Bibles to 2 Kings chapter 5 verses 2 and 3 verses 2 and 3. ये हम पुराने नियम से निकालेंगे दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय verse 2 and 3. उसका दूसरा और तीसरा पद हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय दूसरा और तीसरा पद। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। See, the story here is a very interesting story that maybe most of you might have known this story. यहाँ एक रोचक कहानी है और हो सकता है आप सब लोग इस कहानी को पहले से सुने होंगे, जानते होंगे। And the Israelite king was disobedient to the Lord. ये जो इज़राइल के जो राजा थे वो सभी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे। In that situation, the Arameans they raided the Israelite country.
और उसी परिस्थिति में अरामी जो लोग थे वो इजरायलियों पर हावी हुआ करते थे। So the Arameans, in their rights, they have taken a young girl captive from the land of Israel. और तब जो अरामी लोग हुआ करते थे वो छोटी लड़कियों को बंधक बना करके इजरायलियों से लेकर जाया करते थे और अपने यहाँ रखते थे। She served Naaman's wife, और वो जो बच्ची थी वो नामान की सेवा किया करती थी। and her life was totally changed at once. और उसका जीवन पूर्णतः उस दिन बदल गया। And she was in a difficult situation. वो एक कठिन परिस्थिति में थी She left her motherland. She had to leave. और उसने अपने माता के ग्राम को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। Her parents and her siblings were not with her. उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके साथ नहीं थे। No more friends and playground. कोई मित्र नहीं थे, ना ही कोई खेल का मैदान था। She is a slave now. और वो पूर्णतः दासत्व में थी। And she has to work. और उसको कार्य करना था। She must be standing before Naaman's wife from morning till late evening. और उसको उस नामान की पत्नी के पास दिन भर सुबह से लेकर रात तक रहना पड़ता था कार्य के लिए। She might be afraid about the situation. हो सकता है उस परिस्थिति से वो बहुत भयभीत रही होगी। She might be insecure about her life. और वो अपने जीवन के लिए असुरक्षा को महसूस कर रही होगी। But the little girl's faith was unshaken. परंतु उस छोटी सी बच्ची का विश्वास अडिग था। There were number of Israelites were taken as captives. और बहुत से ऐसे इजरायली थे जो उसको ले जाकर रखना चाहते थे। In that particular incident, all their stories were not written in Second Kings, the book of Second Kings. और वो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो दूसरे राजा में लिखी नहीं गई है। But this story was written, her story, the insignificant girl, a slave girl's story, was written by the Spirit of God in a very, very special way. और सच में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अद्भुत तरीके से इस दासत्व में पाई जाने वाले इस बच्ची के विषय में, जिसका कोई परिचय नहीं था, उसके बारे में राजाओं ने लिखा है। What is the speciality in her life? उस बच्ची के जीवन में क्या एक विशेषता थी? Did she wash the clothes of their master's clothes in a better way? क्या वो अपने स्वामी के कपड़ों को बहुत अच्छे से धोया करती थी? Or did she wash the dishes in a better way? और क्या वो बर्तन को बहुत अच्छे से साफ किया करती थी? What did she do? वो क्या किया करती थी? She observed her master's life. उसने अपने स्वामी के जीवन को बहुत अच्छी रीति से देखा, ध्यान से। In spite of her difficult situation. इसके बावजूद कि वो बड़ी कठिन परिस्थिति में थे। In spite of her unshed tears. और इसके बाद कि वो आंसू बहाया किया करते थे। She directed her mistress to a particular person, that is the Lord. उसने अपने स्वामी को दिशा निर्देशित किया, उसे बताया कि हमारा परमेश्वर जो है एक अद्भुत परमेश्वर है। She said to her mistress, और उसने अपनी स्वामिनी से भी कहा, if only my Lord were with the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. उसने अपने स्वामिनी से कहा कि यदि मेरा स्वामी शामरोन के भविष्यवक्ता के यहाँ होता तो निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा होता और ये कोढ़ से शुद्ध हो जाता। So the story goes like this. और इस प्रकार से ये कहानी थी। Naaman went to his master, the king of Aram. और नामान जो है वो आराम के अपने स्वामी राजा के पास गया। And told him what the girl from Israel had said. और ठीक उस लड़की ने जो कहा था वो उसने इस्राएलियों को बताया। And the king was very proud and he doesn't want to ask the king directly, and he wrote a letter to king of Israel.
और उसका जो राजा था वो उसने सुन लिया और बहुत सराहना किया, और उसने सीधा पत्र उसने इज़राइल के राजा को लिखा इसके विषय में। Because thus far they had heavy wars in between the Syria and Israelites. और वो इसलिए क्योंकि उस समय सीरिया और इजराइलियों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ करता था। In that context only the girl came to Syria. और इसी संदर्भ में ही वो जो लड़की थी वो सीरिया आई थी। Earlier we see in 2 Kings chapter 3, we are told that the Israel king did evil in the eyes of the Lord. और ठीक हम राजाओं की दूसरे राजा की किताब में 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि राजाओं ने भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बुरा काम किया। He doesn't have any faith in the Lord. उनके पास परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। He was not a believer. वो विश्वासी नहीं था। He did not follow the Lord. वो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करता था। So when he received the letter, और जब उसने उस पत्र को प्राप्त किया, he tore his robes, और तब उसने अपने लोगों से कहा, thinking that the king of Aram was seeking to pick up a fight with him. और वो ये सोच रहा है कि अराम के राजा शायद लड़ाई करने के विषय में उसने पत्र लिखा है। But God was working his purposes out. परंतु परमेश्वर काम कर रहा था और उसका उद्देश्य प्रकट हुआ। And Elisha the prophet heard what had happened. और एलिशा जो भविष्यवक्ता था उसने सुना कि क्या हुआ। And he sent a word to king, Israel king. और उसने इज़राइल के राजा को वचन पहुंचाया। And he asked Naaman to come to him. और उसने ये कहा कि नामान को भेजो कि वो उसके पास आए। And then while Naaman was coming with all his splendor, with the army and then with splendid clothes and everything, like because he is an army officer and he had a very great name because he did many wars and then he was a great fighter. So he came to Israel with all his splendor. और जब नामान को बुलाया गया तो हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़ा सेनापति था। उसके देखरेख में बहुत सारे और आदमी थी, बड़ी सेना थी, और एक भव्य दल के साथ वो सेना को लेते हुए वो वहां पहुंचने की तैयारी करता है। While Naaman was on the way, Elisha sent a messenger to him. और जब नामान रास्ते पर ही था तब एलिशा ने एक संदेश को भेजा। The message was like this. और वो संदेश इस प्रकार से था, Go wash yourself 7 times in the Jordan River. तुम जाओ और 7 बार अपने आप को शुद्ध करो यरदन नदी में, And your flesh will be restored and you will be cleansed. और तब तुम्हारा कोढ़ जाता रहेगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। And the Naaman was very, very upset. और तब नामान बहुत ही असंतुष्ट हो गया, परेशान हो गया। That was not the answer Naaman was expected. इस उत्तर को वो कभी नामान ने सोचा नहीं था कि ऐसा मुझे उत्तर मिलेगा। He was expecting at the very least to see Elisha in person. और वो कुछ कम समय में उस एलिशा से समझने की उम्मीद कर रहा था। And he was expecting perhaps Elisha would wave his hand. और वो ये सोच रहा था कि एलिशा उसके हाथों को हिला करके उसे इशारा करेगा। Or speak out a prayer. और वो ऊंची आवाज में प्रार्थना करेगा। Or do something dramatic. और कुछ थोड़ा सा नाटकीय रूप में अच्छा करेगा। Some demonstration of power. और हो सकता है कि वो प्रदर्शित करके उसको दिखाए। Because Elisha knew all these things in his mind, he wants to give glory only to God. That is the very reason he did not allow Naaman to come to him, but he, please translate and then, एलिशा ये सोच रहा था, वो चाहता था कि सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिले, और इसीलिए उसने नामान के विषय में ऐसा किया। Elisha wants Naaman to understand the power belongs to Lord.
और एलीशा ये चाहता था कि नामान ये समझ जाए कि सारा जो सामर्थ्य या शक्ति है वो परमेश्वर की ओर से ही है। Healing comes from the Lord. चंगाई परमेश्वर की ओर से होती है। Healing will not come from the prophet. भविष्यवक्ता की ओर से कभी चंगाई नहीं आती। Healing will not come from the servants of God. चंगाई कभी भी परमेश्वर के दासों के द्वारा नहीं आती। Sometimes we Christians will be tempted to seek the demonstration of power. कई बार हम जो मसीह है वो इसी परीक्षा में पड़ जाते हैं कि हाँ ये प्रदर्शन के माध्यम से ही हमको चंगाई मिली है। Dear sisters, remember power belongs to the Lord. मेरी प्रिय बहनों, इस बात का स्मरण रखें कि जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर की ओर से ही है। Healing comes from the Lord. चंगाई परमेश्वर की ओर से ही होती है। We need to give glory to God, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने की आवश्यकता है, not to the people. मनुष्यों को नहीं। So that is the reason Elisha knew that the power belonged to God, the healing would come from God, and at once Naaman was Naaman. Though Naaman could not understand this, one of his companion who had come all the way from Syria counseled Naaman to go to River Jordan. एलीशा चाहता था कि नामान ये बात अच्छी रीति से समझ जाए कि चंगाई और छुटकारा सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, सारा सामर्थ परमेश्वर की ओर से है। यद्यपि सीरिया से उसके एक सहायक ने, उसके एक दोस्त ने आकर के उसकी सहायता किया और ये बताया कि तुम यर्दन नदी में जाओ और डुबकी लगाओ, तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा। Yeah, in verse 15 we see this verse. I'm reading this verse. Then he returned to the man of God, he and all his company. तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा। And he came and stood before him. और उसके सम्मुख खड़ा होकर वो कहने लगा। And he said, और उसने कहा, Behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel. अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। If Elisha would have waved his hand or did something dramatically, all the glory, or at least half of the glory, might be going to Elisha. But now Naaman knows what had happened with just a word and the obedience of Naaman. He understood it is the Lord of Israel. There is no other God on the face of the earth except the Lord of Israel. यदि नामान के सोचने के अनुसार अगर एलीशा ने थोड़ा हाथ हिलाकर नाटकीय ढंग से अगर ऐसा कुछ किया होता या प्रार्थना की होती तो हो सकता है आधी महिमा एलीशा को मिल जाती, लेकिन एलीशा ऐसा नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि नामान ये बिल्कुल समझ जाए कि सारा सामर्थ, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, और वो ये जान लिया कि समस्त पृथ्वी में, इज़राइल में परमेश्वर को छोड़ और कहीं ईश्वर नहीं है। Naaman would need to give glory to God. और नामान को चाहिए था कि वो सारी महिमा परमेश्वर को दे, and not to Elisha. एलीशा को वो महिमा ना दे, Because God is. क्योंकि परमेश्वर ही है वो। Sisters, we need to understand, however we are just vessels for Him to use. प्रिय मेरी बहनों, हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम एक ऐसा पात्र है, वो पात्र को हमको परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होना है। Before God used Elisha, God used an insignificant girl. इससे पहले कि परमेश्वर एलिसा का उपयोग करता, उसने उस एक बेनाम बच्ची का उपयोग किया। And God wants to use you and me. और ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल में लाना चाहता है। And once we just think about this girl once again. और एक बार हम फिर से इस बच्ची के विषय में और देखेंगे, सोचेंगे। This young girl was a great example of a witness.
ये जो छोटी सी बच्ची थी, ये गवाही के लिए एक बड़ा उदाहरण थी। She points other person in God's direction. उसने इशारा किया, इंगित किया परमेश्वर के कार्य की ओर। Her circumstances were not at the best. उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी She had not abandoned her faith in Israel. और उसको किसी भी रूप में इज़राइल में स्वतंत्रता नहीं थी। Yeah, Israel's God, not in Israel, but Israel's God. इज़राइल के परमेश्वर पर। She had not forgotten the stories of her Sunday school, maybe, हो सकता है संडे स्कूल में जो शिक्षा उसे मिली होगी वो और कभी नहीं भूली, or her mother narrated at bedtime. और उसकी माता ने जो भी उसे सिखाया होगा उसे भी वो नहीं भूली। Now she is in an unexpected situation. अभी वो ऐसे बिना समझने की वाली परिस्थिति में थी, Far away from her home, अपने घर से बहुत दूर थी isolated from her family. और अपने परिवार से अलग थी। No pastor, no prophet, no temple, no worship. कोई अगवा पास्टर नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई आराधना स्तुति की जगह नहीं थी No fellowship, और कोई संगति नहीं था। no message, no mobile time, no internet, no television, nothing. कोई संदेश नहीं था, चाहे वो मोबाइल पर हो, चाहे इंटरनेट की सुविधा हो, कुछ भी नहीं था। But she still kept the faith of her faith burning. परंतु उसका जो विश्वास था स्थिर था और ज्वलंत विश्वास था। And she was not afraid to speak about her faith to the people around her. और वो डरी नहीं बच्ची कि अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखते हुए और लोगों को बताने में उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। Dear sisters, many a times in difficult situations, we don't feel like to read God's word. प्रिय मेरी बहनों, कई बार कठिन परिस्थिति में हमको बिल्कुल मन नहीं करता, हमारी इच्छा नहीं होती कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। Imagine if you are in her situation. कल्पना कीजिए यदि आप उस बच्ची के जगह होते। There was a war. You are वहाँ taken away as a captive, all alone. वो दासत्व में थी और पूरी तरह अकेली थी। You are in unknown country, unknown people, unknown language, and you are safe. अनजान जगह पर थी, अनजान देश था और अनजानी भाषा थी। वो बिल्कुल पूरी रीति से वो अलग थी, अकेली थी। Because of the difficult times, we say that we want to abandon our dear God. क्योंकि हम कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर से जुड़े रहना, बंधे रहना चाहते हैं। And she was into a slavery, और वो दासत्व में थी, but she was not complaining, परंतु वो कभी भी शिकायत नहीं कर रही थी। and she did not leave her God. उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। And then she was looking for opportunities to spread the light and love in the place where she had been taken. और वो अवसर की तलाश में थी कि कहीं न कहीं वो परमेश्वर की आत्मा को, उस रोशनी को लोगों तक पहुंचाए ताकि परमेश्वर का काम प्रकट हो। When the little girl learned that her master Naaman had this kind of disease called leprosy, और ये जो छोटी सी बच्ची थी उसने ये सीख पाया कि उसका जो स्वामी है नामान, उसे कोढ़ है। she might have thought, और वो सोचती रही होगी, this is the punishment the Lord has given to this man. ये परमेश्वर की सजा है जो इस पुरुष को मिली है, Because he brought me here क्योंकि वो मुझे यहाँ ले आया है बंधक and he बनाकर। killed many people of God, Israelites. और इस नामान ने कई परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को मार दिया। Very good, what had happened to him? बहुत अच्छा हुआ जो कुछ भी इसके साथ हुआ, And she did not think like that. परंतु उसने ऐसा नहीं सोचा। And she's a different girl. वो बिल्कुल अलग बच्ची थी। She's small, she's a little one, and she's a girl, and she's a slave, but her faith is, she had a tremendous faith.
वो छोटी थी, बंधक बनाई गई बच्ची थी, बंदी गृह में मतलब बंदी थी, लेकिन उसका विश्वास अद्भुत रीति से यहाँ पर प्रकट होता है। I don't know about many of you, dear sisters, this evening, but many people who see their situation as an excuse for not being able to a faithful witness for the Lord. मैं नहीं जानती मेरी प्रिय बहनों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि कठिन परिस्थिति में भी हम परमेश्वर पर विश्वास करना क्या इसी रीति से कर पाते हैं, और क्या हम ऐसे ही परमेश्वर पर अडिग रहते हैं। We say, I am the only one Christian in my village. हम ये कह सकते हैं कि मैं ही एक ऐसी विश्वासी हूँ, मसीह हूँ मेरे गांव में, And everyone else mocks my faith. पार्डन मी सिस्टर, Everyone else mocks my बाकी faith. सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, And complaints like this will come. और सब ऐसी शिकायत ले लेकर आते हैं, और ऐसी सबकी शिकायतें होती हैं। And sometimes I hear people saying like this, I want to go to church every Sunday, but somehow people will spoil my plans and I am unable to go to church. और कई ऐसा बहानेबाजी करते हैं कि मैं तो चर्च जाना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे जीवन पर खराब बातें कही और गलत बातें कही, इसलिए मैं चर्च नहीं जा पा रही हूँ। That is the reason I just want to keep quiet at home. आज यही कारण है, इसलिए मैं घर में चुपचाप बैठी हूँ। And some might say, really, God is caring, and maybe God is not caring about my life because I have been undergoing this kind of suffering and I am all alone in my family. और कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरी ओर अपनी दृष्टि नहीं किया, इसलिए आज मैं इस पीड़ा में हूँ और आज अपने परिवार के साथ यातना सह रही हूँ। Some of us may say that I'm having sickness, and many a times I asked God, but He was not taken away my sickness from my body. कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं बहुत समय से बीमार चल रही हूँ और परमेश्वर ने मेरी बीमारी को दूर नहीं किया, ऐसी समस्या वो रखते हैं। I have family trouble, I have financial difficulties, और मुझे पारिवारिक समस्या है, मुझे आर्थिक समस्या है, and I have so many other problems. You can name it. और मेरे पास और भी बहुत सी समस्याएं हैं, आप उसके नाम भी रख सकते हैं। Whatever it may be, why should I keep my faith spreading over? Why should I keep my faith hidden? Why should I keep my faith as a secret? Does not all other people are facing this kind of problems? चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो जाए, क्यों मैं अपने विश्वास को छुपा कर रखूं, एक राज बनाकर अपने विश्वास को रखूं, क्यों लोग मेरे विश्वास को ना जान पाए? क्या बहुत से लोग ऐसी समस्या का सामना नहीं कर रहे होंगे? Dear sisters, we all face challenges in life. मेरी प्रिय बहनों, हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। We all face financial difficulties, sickness, loneliness, and we have to face this kind of life. We need to carry the cross. हम सभी अपने अपने जीवनों में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हम अकेले हैं, लेकिन क्यों ना हम इस कठिन परिस्थिति में भी अपने क्रूस उठा करके चलें। But we have a blessed hope in the Lord Jesus Christ. परंतु हम सभी को प्रभु यीशु मसीह में एक धन्य आशा है। For this little girl, her name is not written in the Bible. She is not only having faith, she is not only a great witness, I think she has a great hope in the Lord. ये जो छोटी सी बच्ची है, इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो विश्वास था वो अडिग था, उसकी धन्य आशा थी, परमेश्वर पर पूरा भरोसा वो परमेश्वर पर रखती थी। She was snatched away from her family, from the country. उसको उसके परिवार से खींच करके, उसके देश से खींच करके लाया गया था। Probably her relatives were killed. हो सकता है उसके रिश्तेदार मारे गए होंगे। And she doesn't know what about the rest of her life. Like she had to be there as a slave,
or does God redeem her, release her from that slavery? She doesn't know. She doesn't know all that. हो सकता है वो ये सोच रही होगी, उसकी ये समस्या होगी कि क्या वो उस दासत्व में ही बनी रहेगी या परमेश्वर उसको उस दासत्व से, बंदी से निकाल लेगा या वो छुड़ाई जाएगी। In spite of all the difficulties, all uncertainties, she learned to live one day at a time. इन सारी कठिनाइयों के बावजूद, इन सारी अनिश्चितताओं के बावजूद भी उसने एक निश्चित समय का इंतजार किया And then she remained faithful to God. और वो अंत तक परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखी। And isn't it amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? And then she lived before Jesus Christ almost 800 years before. और वो ठीक उसका जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह के पूर्व 800 वर्षों तक उसका जीवन था। She doesn't know what Jesus taught to his disciples. वो ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह ने उसके शिष्यों को क्या सिखाया। She doesn't know what is gospel, good news. वो नहीं जानती थी कि शुभ समाचार क्या है। Whatever she learned in her childhood, जो कुछ she became भी good for that. उसके बचपन से सीखा था, whatever she learned in her childhood, she became a witness for that faith. उसका जो विश्वास था एक गवाही के रूप में काम किया। After 800 years, when Jesus was teaching, he told, love your enemies. 800 वर्षों के पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिया कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, but she already loved her enemies and she desired good for them. परंतु वो पहले से ही अपने शत्रु से वो प्रेम कर रही थी और उसके लिए अच्छी कामना कर रही थी। Her master may even the part of the riding party who came to that particular day when she was captivated to Syria. हो सकता है उसका जो स्वामी होगा वो आनंद मनाते हुए आया होगा और उसको सीरिया से खींच कर लाया होगा। Maybe he might have killed some of his relatives or even her parents. We don't know. हो सकता है उसके स्वामी ने उसके रिश्तेदारों को मार दिया होगा, पर हम नहीं जानते। She already learned how to forgive. उसने ये सीख लिया था कि कैसे क्षमा किया जाता है। And she started seeking the welfare of the enemy. परंतु वो ये तलाश रही थी उसके शत्रुओं के लिए अच्छी कामना करना। So let's think about our lives. आइए चलिए हम अपने जीवन के विषय में Did सोचें। our faith brought any change in our lives? क्या हमारा विश्वास हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आ रहा है? And when people attack us, when people criticize us, how are we responding? जब लोग हम पर हमला करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, तो हमारा क्या प्रत्युत्तर होता है? Are we seeking welfare of those who criticize us? जो आलोचना करते हैं, क्या हम उनके लिए अच्छी कामना करते हैं? Are we praying for the welfare of our enemies? हम हमारे शत्रुओं के लिए क्या उनकी अच्छाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं? Are we praying for those who persecute us, insult us, giving all kinds of names to us? क्या उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें सताते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, किसी भी रूप में हमें परेशान करते हैं? Dear sisters, we are the children of God. We are cleansed by the precious blood of our Lord Jesus Christ. मेरी प्रिय बहनों, हम परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पवित्र बहुमूल्य रक्त से धोकर शुद्ध किया है। Let's pray for those who criticize us, those who insult us. चलिए हम प्रार्थना करें जिन्होंने हमारा अपमान किया, जो हमें सताते हैं। And we seek welfare of them and will direct them towards the Lord of
Israel, the Lord of ours, the Christians. आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी उन्नति के लिए हम कामना करें और उन्हें दिखाएं कि हमारा प्रभु कौन है और इजराइलियों का परमेश्वर कौन है। Finally, I want to bring to your notice one more point. अंततः मैं एक विशेष बिंदु आप सभी के ध्यान में लाना चाहती हूँ। The girl did not heal Naaman herself. वो जो बच्ची थी वो अपने आप में कभी भी नामान को चंगा नहीं कर पाती or even pray for him to be healed. और वो प्रार्थना भी करती तो भी वो ठीक नहीं हो पाता। That was not written in the Bible. ये सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा है। She had to do was point him in the right direction. उसने सिर्फ एक ही काम किया, उसने दिशा निर्देशित किया सही रास्ते पर। She knew that God and Elisha will look after this situation. और वो ये जानती थी कि परमेश्वर और एलिशा इस कठिन परिस्थिति को संभाल लेंगे। Her role was a small role, but it was a vital nonetheless. उसका जो भूमिका था, उसकी बच्ची की जो भूमिका थी वो छोटी सी थी, लेकिन अगर हम देखें तो बड़े रूप में ये काम करती है। Without Elisha, Naaman could not have been healed. बिना एलिशा के कभी भी नामान को चंगाई नहीं मिलती। But without the young girl, Naaman would never have gone to Elisha to ask for healing. परंतु बिना उस बच्ची को बताए नामान के को वो कभी भी एलिशा के पास नहीं पहुंचता। So sometimes we may think that giving gospel and sharing good news to our friends is beyond our strength or beyond our ability. कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के संदेश को, शुभ समाचार को लोगों को सुनाना ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है, हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। And sometimes, dear sisters, we are afraid of their questions. और कई बार मेरी प्रिय बहनों, हम उनके प्रश्नों से भयभीत हो जाते हैं। Now the situations are not so good. We are even afraid. Maybe they may take us to some kind of. They may lead. It may lead us to some kind of crisis in our lives. और आज की परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हो सकता है वो लोग हमें सताव में या और किसी कठिन परिस्थिति में डालना चाहेंगे। We are terrified about the situations. और हम बहुत डरे हुए रहते हैं आज की परिस्थिति को देखकर। But praying for your friends, परंतु अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना, you can ask God to heal their lives physically, emotionally, and spiritually. Start with that point for evangelism. हम उन मित्रों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, भावनात्मक चंगाई हो या आत्मिक चंगाई हो, जरूर वो महसूस कर सकें। We cannot be preachers. We are not even teachers, but we can be a prayer warriors. जरूरी नहीं कि हम बड़े प्रचारक हो जाएं, अच्छे शिक्षक हो जाएं, लेकिन हम एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। Yeah, we may not be like Elisha, but we can be like this servant girl. हम एलिशा के जैसे नहीं बन सकते, लेकिन इस छोटी बच्ची जो दासत्व में थी उसके समान बन सकते हैं। We can say these words, if only you would talk to my minister. I know he's able to answer some of your questions. हम इतना तो कह सकते हैं कि आप हमारे स्वामी से प्रश्न करें और वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। Or if only you would come along with me to so and so meeting, maybe you can be answered. और आप ये उत्तर दे सकते हैं कि चलो आप मेरे साथ इस सभा में चलो जहां पर चंगाई है। Or if only you can come to this meeting and enjoy the music, you will have a rest for some time. हम इतना ही कह सकते हैं कि चलो उस सभा में चलो जहां पर अच्छा संगीत और अच्छी आराधना है, जिससे आपको कुछ देर शांति महसूस होगी। Can you take that kind of initiative? क्या आप ऐसी पहल कर सकते हैं?
if we have a little love for the people around us, sometimes even we don't pray for our siblings who are not yet saved, our relatives, they are not in our prayer list, and the close friends with whom we have studied in our elementary school, or high school, or college, we are not even remembering them in our prayers. May not be enemies. हमारे आसपास हमारे चारों ओर कितने ऐसे लोग हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, हमारे मित्र हों, चाहे हमारे भाई बहन हो, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, क्या वो लोग हमारी प्रार्थना की सूची में है? अगर नहीं है तो हम उन्हें अपनी प्रार्थना की सूची में रखें। हम जहाँ पढ़े हैं, हमारे सहपाठी हैं, उनको भी परमेश्वर के नजदीक हम लाकर रखें प्रार्थना में। Dear sisters, to evangelize people, we should have love of God. मेरी प्रिय बहनों, अगर हमको सुसमाचार सुनाना है, उसके पहले हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है। Without love for others, we cannot pray for others. बिना लोगों से प्रेम किए हम कभी भी उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। Christianity is not a selfish religion. मसीहियत कभी भी स्वार्थमय जीवन नहीं बन सकता। Our God is a loving God who sent his son, only son, to die for us on the cross. हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते को इस पृथ्वी पर भेजा और उसने अपना लहू बहाया और वो क्रूस पर बलिदान हो गया। Let's love God and let's love his word and his world. आइए हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसके बनाए हुए इस संपूर्ण विश्व से प्रेम करें। And now, what are we understood from this servant girl? At least point or direct your friends or your relatives to the servant of God or to one Christian meeting where they can get some help. और ठीक इसी बच्ची के जैसे हम ये पहल करने वाले हो सके और लोगों को ये बताने वाले हो सके कि यहाँ एक सभा है, आप इस सभा में जरूर आए, अर्थात हम पहल करने वाले बन जाए अपने मित्रों के लिए। Yeah. And in closing, I want to bring to your notice one missionary. Her name is Emmy Wilson Carmichael. अंत करने से पहले इस सभा को मैं आपको एक मिशनरी के विषय में बताना चाहूंगी, एमी विल्सन कार्नेट के विषय में। Yeah, Carmichael was an Irish lady who came to India. और कार्माइकल जो है एक आयरिश महिला थी जो भारत देश में आई। And before she came to India as a missionary, she was in Ireland and she was having not blue eyes, but she was having brown eyes. इससे पहले कि वो आयरलैंड से इस देश में आती, उसके पास नीली आंखें नहीं थी, परंतु भूरी आंखें हो गई थी। Many a times she prayed and asked the Lord, Lord, why I don't have blue eyes? I want to have blue eyes like any other Irish woman or lady. वो ये प्रार्थना क्या करती थी कि आयरिश महिला की तरह मेरी भी नीली आंखें होनी चाहिए थी, परमेश्वर क्यों भूरी आंखें हो गई हैं। And when she understood the call from the Lord and she came to India, and then with her brown eyes, she started identifying with the Indian woman. She was not different from Indian women. जब वो परमेश्वर से प्रार्थना ही कर रही थी और परमेश्वर ने उसे जब भारतवर्ष में भेजा भूरी आंखों के साथ, और तब वो एक भारतीय महिला के समान रहने लगी। And when she came to India, she started her work among girls who were serving at temples. और जब वो भारत आई तो उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत उन बच्चियों के लिए किया जो मंदिर में छोटी छोटी थी और सेवकाई किया करती थी। And she used to tell the story of the first girl named Preena. और उसने ये उनको कहानी के रूप में बताया एक ऐसी लड़की जिसका नाम प्रेरणा था। Preena became a temple servant against her wish, and one day Preena managed to escape.
और प्रेरणा जो है वो मंदिर में कार्य करने वाली एक सहायिका के रूप में काम करने लगी और एक दिन वो वहां से चली गई। And one night she came and knocked the door of Emmy, and then Emmy started providing a shelter for her. और एक दिन अचानक ही एमी के घर पर वो वहां पहुंची, उसका दरवाजा खटखटाया और तब एमी ने उसके लिए छत का इंतजाम किया। And because of this incident, Emmy received many threats from the local leaders. Even there was no cooperation from the police. और यहाँ तक कि वो उस बच्ची को जब उसने सहारा दिया तो कई डराने और धमकाने वाले लोग थे और यहाँ तक कि पुलिस ने भी उसका किसी भी रूप में सहयोग नहीं दिया। And then that girl has to return to the temple, and she received many threats, but she did not go. और तब वो बच्ची वहां मंदिर गई और वहां पर बहुत से लोगों ने उसे डराया धमकाया, परंतु वो फिर से नहीं गई। And even Prerna's parents were insisting to go to temple again and do her unethical, immoral assignments. और तब प्रेरणा की कई सहेलियों ने भी उससे कहा, और जो अनैतिक था, गलत तरीके से काम किया करते थे, और उसको उसके लिए वो प्रेरित करने लगे। And after Prerna, Emmy started praying fervently and started rescuing many girls from the temple. और ठीक जब एमी ने प्रेरणा को देखा और उसके लिए प्रार्थना करने लगी और बहुत सी और भी बच्चियों के लिए वो प्रार्थना करके उनको छुड़ाने का काम करने लगी। And the number of such incidents soon grew, and thus beginning of the ministry of Emmy in India, especially in Karnataka and Tamil Nadu states. और ठीक जैसे एमी ने इसकी शुरुआत किया, बहुत सारे लोगों को, बच्चियों को छुड़ाया और उसकी जो सेवकाई थी वो कर्नाटका, दक्षिण भारत से शुरू हुई। And these girls, these little ones will be waiting for her to come and speak to the leaders and rescue them. और ये जो बच्ची थी वो इंतजार कर रही थी अगुओं का कि कहीं ना कहीं इन लोग आए और हमें छुड़ाए, हमें बचाएं। Emmy used to walk on the muddy roads wearing sari, and completely with an Indian culture. She used to approach the government, the authorities, the police, even the temple authorities. और एमी जो है वो पूर्णतः भारतीय महिला के समान साड़ी पहनकर सड़कों पर आई और वो शासकों से मिली, मंत्रियों से मिली और अधिकारियों से मिली और पुलिस के सारे अगुओं से मिल करके उसने इस कार्य को अंजाम दिया। She used to walk even 50 miles a day to rescue at least one girl. वो 50 मील दूर चल करके कम से कम एक बच्ची को मैं बचा सकूं, वो ऐसा काम किया करती थी। And when the children were asked what drew them to Emmy, the most often reply was, it was love of Amma, and she loved us. और एमी को बच्चे बहुत प्यार किया करते थे और प्यार से ही उसे अम्मा कहकर बुलाया करते थे क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। And in 1912, Queen Mary recognized the missionary work and helped and gave her funds to develop a hospital and a school in Donauwar. और ठीक उसी प्रकार 1912 में मिशनरियों की इस कार्य को देखकर, समर्पण को देखकर उनको सहायता मिली। दोनावो में उन्होंने हॉस्पिटल और बच्चों के लिए स्कूल खोलने की पहल की। And in Donauwar, now the school is, even now it is running. और इन दोनावो यहाँ पर एक स्कूल है, अब वो स्कूल संचालित किया जा रहा है। And the girls' fellowship was started with 130 girls, the rescued girls from one single Irish lady. एक आयरिश महिला से लगभग 130 बच्चियों को बचाया गया, उन्हें छुड़ा करके एक जगह रख करके आज उनके लिए स्कूल संचालित किया जा रहा है। And soon Emmy started even a home for boys too. These boys were born when the ladies were in the temple. और ठीक उसी प्रकार से एमी ने बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए बालक स्कूल शुरू किया और ये बालक तभी हुआ करते थे जब लड़कियां उस मंदिर में रहा करती थी। And she served the Lord more than 50 years.
और एमी ने लगभग 50 वर्षों तक परमेश्वर की सेवकाई के कार्य को किया and she was severely sick at the end of her life. और अंततः वो बहुत बीमार हो गई अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में Almost 2 decades she was on the bed. और लगभग 2 दशकों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही But she did not stop working and rescuing the girls from different dangerous places. परंतु उसने अपने इस कार्य को बंद नहीं किया लड़कियों को बचाव कार्य उनको छुड़ाने का काम और उनको लेकर के आने के कार्य को And she was confined, when she was confined to bed, she started writing many books even. और जब वो बिस्तर पर ही पड़ी रही और उस बिस्तर की पड़े हुए स्थिति में भी उसने 2 किताबों को लिखा At the age of 83, in 1951, she went to be with her dear Lord. और लगभग 83 वर्ष की आयु में 1990 में 91 में वो परमेश्वर के पास चली गई She was buried by her beloved daughters and sons whom she have rescued. और उनको जो अंतिम संस्कार दिया गया उन सारी बच्चियों के द्वारा उन सारे बालकों के द्वारा जिनको उसने बचाया था उन्हें छुड़ाया The था school was in Danaur, और जो स्कूल था दुनाव में and then on the tomb it was written Amma. और उसमें वहां पर लिखा था उनके कब्र में अम्मा It's a mother in South Indian languages. और अम्मा का मतलब होता है उत्तर भारत में माँ Yeah, exactly. So when a single missionary like Emmy Carmichael, there was Pandit Ramabai. In India, she worked. She was a widow at the age of 22, and she did a lot of a great work for the Lord. और हमारे भारतवर्ष में एमी करमाइकल और उसके अलावा जो पंडिता रामाबाई हैं इनके कार्य बहुत अद्भुत थे इन्होंने कई वर्षों तक परमेश्वर के कार्य को मिशन के काम को पूरा किया She gave a shelter for number of widows and blind people and unmarried mothers, and there were many people she rescued, and she founded Mukti Mission at Khetgam near Pune. पुणे के पास खेतगाम में इस पंडिता रामाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना किया और उसने विधवाओं के लिए और जो अंधे थे उनके लिए और जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था उनको उसने बचाया छुड़ाया और उनके लिए इस मुक्ति धाम की स्थापना की And another single lady, Mary Slessor, went to Africa and did lot of work for the Lord, all alone. और दूसरी अन्य जो महिला थी मैरी वो दक्षिण भारत से आई अफ्रीका से आई थी और उसने भी परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से यहाँ करके काम किया And there were Elizabeth Elliot who lost her husband, and her husband's team was 5 missionaries who went to serve the Lord in an island, and then there the 5 people died, and Jim Elliot's wife Elizabeth Elliot and her colleagues, all the women went to the same place and did a wonderful work for the Lord. I think it और was ठीक उसी good for us. प्रकार से एलिजाबेथ एलियट थी उसने भी कठिन परिस्थिति में उसके 5 लोग उसके मारे गए फिर भी उसने सेवकाई किया और परमेश्वर के राज्य के स्थापित यहाँ करके किया Dear sisters, these are all a cloud of witnesses before us. मेरी प्रिय बहनों ये बहुत सारी ये जो बहनें हैं ये हमारे लिए गवाही का काम करती हैं Our lives are very short हमारा जीवन छोटा है and time is passing by. और निरंतर समय बीतता जा रहा है The Lord has saved you. और परमेश्वर ने आपको बचाया है The Lord has saved me. परमेश्वर ने मुझे बचाया है What are we doing for the Lord? हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं We need to check ourselves. He has given his life for us. और हमको ये देखना है कि उसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया Are we opening our mouths and sharing the good news to others who are around us,
who are with us. क्या हम अपने मुंह को खोलेंगे जो हमारे चारों ओर हैं, उनको प्रभु के बारे में बताएंगे और उन्हें इस शुभ संदेश को पहुंचाएंगे? Let's examine ourselves. आइए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। Are we concentrating more on COVID-19? क्या हम कोविड-19 पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? Are we concentrating on more on the jobs, or how we need to earn money, or how we have to build houses, things like that? क्या हमारा ध्यान सिर्फ इतना है कि हम कैसे अपनी नौकरी को, कैसे घर बनाएंगे और कैसे हमारा जीविका चलेगा? क्या सिर्फ हम इन्हीं बातों पर ही अपना ध्यान लगा All रहे these हैं? things will be taken care of by our good Lord. He is our Father. ये सारी बातें हमारे अच्छे परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है। वो परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, वो अच्छा परमेश्वर है। Do the work of the little girl, the slave girl. ठीक उस बच्ची के समान हम काम करें, अच्छा काम जो दासत्व में थी। However insignificant our lives are, God will use our lives as a light and a salt for Him. चाहे हमारा जीवन कैसे ही बेनाम चला जा रहा हो, लेकिन हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो हमारे लिए काम करेगा और हम उसके लिए ज्योति और नमक बन करके काम करने वाले हो सके। Don't keep on saying all lame excuses and simple complaints about your life and the situations where you are in. ऐसी बहानेबाजी में अपने जीवन को व्यतीत ना करें जो बेकार की बहानेबाजी है। इनसे बचें और परमेश्वर पर भरोसा रख के उसके लिए हम काम करें। Be a witness for the Lord. परमेश्वर के लिए गवाही बन जाएं। May God bless you all. Thank you, Sister Arpana. You are a great help. Without you, I cannot preach anything. And they may not receive the word. Thank you so much. Thank you, Brother Vijay. आप सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई को बहुत धन्यवाद और सिस्टर अर्पणा को धन्यवाद। ये सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ से हो पाया। सबको धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। Thank you. Maybe someone can lead a prayer of commitment in their mother tongue. That will be nice. For the message, madam, for the message. Yes. Yeah. कोई अगुवाई है तो प्रार्थना में मैसेज के लिए और प्रभु आपसे क्या बात किया उनके लिए प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। कोई भी प्रार्थना कर सकता है मैसेज के लिए। सिस्टर अर्पणा भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सच्चे परमेश्वर आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो हम सभी पर बनी हुई है। परमेश्वर इस उत्तम समय, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके चरणों में आकर बैठ सके परमेश्वर, और आपकी दासी के माध्यम से हम सीखने वाले हो सके। आपने हमारी सहायता किया, पवित्र आत्मा आपने हम सभी की अगुवाई किया कि उस छोटी सी बच्ची जो दासी थी, जो बंदी थी, प्रभु जी, उसके माध्यम से आज हमने बहुत सारी बातों को सीखा। परमेश्वर, क्या आज हम भी अपने उस परमेश्वर के लिए खड़े होने का काम कर सकते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर के लिए गवाही का काम कर रहे हैं? होने दीजिए परमेश्वर कि हम भी उस बच्ची के समान पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे सके और आपके शुभ संदेश को कि आप ही उद्धार करता सच्चे परमेश्वर है, पृथ्वी पर और पूरे इस्राएल में कोई परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा हम लोगों को बता सके, अर्थात हमारा यीशु ही हमारा परमेश्वर है, इस बात को हम लोगों को बताने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, आपने हम सभी की सहायता किया। सिस्टर माता जी को प्रभु जी आपने अभिषेक किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो आपके जीवित और सामर्थ्य वचनों को रख पाई और हम अच्छी रीति से परमेश्वर ट्रांसलेशन में भी आपने हमारी सहायता किया
ताकि हम परमेश्वर आपके सामर्थ्य वचन को समझ पाए और बहुत सी ऐसे उदाहरणों को जो सामान्य महिला थी परमेश्वर, वो प्रभु जी एनी कार्मेल और जितने भी और भी बहनें, पंडित रामाबाई, बहुत सी ऐसी महिलाओं ने जिन्होंने पिता परमेश्वर सेवकाई में बड़ा काम किया और उन्होंने अपने लोगों से प्रेम किया, दूसरों से प्रेम किया परमेश्वर, ठीक वैसे ही हम अपने दुश्मनों से प्रेम कर सके, उनकी चिंता कर सके, उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु जी हमारा जीवन ऐसा बनाइए प्रभु जी कि हम स्वार्थ में जीवन नहीं लेकिन प्रेम पूर्वक जीवन जी करके हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके और दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके और दूसरों के लिए हम गवाही बनने वाले हो सके। प्रभु जी आपने हमें पृथ्वी का नमक कहा है, आपने हमें जगत की ज्योति बनाया है, तो इसलिए परमेश्वर ज्योति के गुण हम सबके जीवन से प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। आज की इस पूरी मीटिंग्स पर सारी बहनों पर आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन। किसी को मीन्स लाइक सम क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए करके पूछा, जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स क्योंकि समय निकल गया। किसी को प्रश्न सवाल है तो पूछ लीजिए। हमको बहुत कम समय है, 10-15 मिनट के अंदर हम क्लोज कर सके। सिस्टर निक्की बहन, आपके पास कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। अनम्यूट कीजिए। आंटी जी, मुझे ये पूछना था कि सेवकाई अगर सुसमाचार प्रचार हमको करना है तो क्या कोई पर्टिकुलर टाइम का हमको वेट करना है कि इस टाइम से हम लोगों को जैसे कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई 30 साल के बाद शुरुआत की अपनी सेवकाई करना, तो हम लोगों के लिए भी जीवन में कुछ ऐसा पर्टिकुलर है कि हम लोगों को इसके बाद ही उस चीज की शुरुआत करनी है, हम इस टाइम पे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? Sister Arpana, you can have to translate to English. Okay. Sister is asking, we have to wait for proper time, likewise Jesus was waiting 30 years. After 30 years, he started his ministry. Yeah. See, the Lord Jesus Christ was in a situation, and then he was. It is not that we need to wait like Lord Jesus Christ. Okay? We are not Jesus, and every one of us is unique. And when we see not only Lord Jesus Christ, but many other people, Jeremiah, when he was very young, God had chosen him. When he was a boy, God called him as a prophet. So whenever you receive the call from the Lord, and whenever you have burden for the souls, there are two things. One thing, to do evangelism, you don't need to be a full-timer. Okay, as a believer, you need to share good news. And to do the full-time work like a pastor or a pastor's wife or evangelist or a missionary, you need to pray and receive the specific call. And then when you are sensitive to his word, God will lead us. We don't need to wait for like Lord Jesus Christ, because of his culture, and he was in a Jewish culture, and not only that, that was the appropriate time for him, and then he committed himself to his divine timetable. He was accurate for his time, and he was God, and then his timings are different from us. We don't need to follow that. It is not 30 or 70 or 40. Okay, for Moses, it is 80 years. For Abraham, it is 75 years. Okay, so we don't follow that. God calls Abraham, Moses, and we as individuals. Need translation? No, दी समझ में आ गया मुझे. Thank you. Okay, good.
और किसी को एनी सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लोज कर सके मीटिंग को। ठीक है, आई थिंक नो वन इज हैविंग एनी क्वेश्चंस, सो अंतिम प्रार्थना करके हम इस दोनों दिन सेमिनार के लिए प्रभु को स्तुति कीजिए। और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं सिस्टर रानी सलूजा को अंतिम प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और बेनेडिक्शन सिस्टर माता जी, आप यू हैव टू गिव बेनेडिक्शन। Okay. धन्यवाद अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्यारे प्रभु जी खुदा, उस बहन के लिए परमेश्वर पिता जो प्यारे प्रभु जी आपके परमेश्वर पिता सुसमाचार को परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उन सारी बातों को परमेश्वर पिता हमारे तक पिता प्यारे प्रभु जी आपकी दासी पहुंचा सकी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदा, हम पृथ्वी के छोर तक तेरे गवाह ठहरे परमेश्वर पिता, हम कई गवाहियों को सुने पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमने उस दबोरा को परमेश्वर प्यारे प्रभु जी खुदा परमेश्वर पिता उस बेटी को परमेश्वर हमने जाना प्यारे प्रभु जी की परमेश्वर किस तरह परमेश्वर पिता एक गवाह बन के परमेश्वर प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता तेरे नाम को महिमा दी परमेश्वर पिता खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्यारे प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता अपने जीवन से तुझे महिमा देने वाले हो परमेश्वर पिता, और पृथ्वी की छोर तक तेरे गवाह होने पाए परमेश्वर पिता। तेरे सुसमाचार परमेश्वर पिता जिन लोगों तक नहीं पहुंचा है पिता, तेरी प्रजा के द्वारा तेरी कलीसिया के द्वारा उन तक तेरे सुसमाचार पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, आपने परमेश्वर पिता पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं रखा है पिता, आपने परमेश्वर पिता उसे समानता में रखा है परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, आप परमेश्वर पिता न केवल पुरुषों को परंतु स्त्रियों को भी इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर। आपने स्त्रियों को ऊंचा उठाया है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने उस मरियम को परमेश्वर अपने सुसमाचार के लिए परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस वर्तमान में जितने भी हमारी बहनें हैं परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, जितनी भी तेरी बेटियां हैं परमेश्वर, जो तूने उसे लहू का दाम देकर मोल लिया है पिता, आपके बच्चे इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर आपके राज्य के लिए परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार हमने दबोरा के बारे में सुना परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस सारे पूरे टीम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, विशेष करके आपकी दासी के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जिनके मुख से होकर परमेश्वर पिता आपकी बातें परमेश्वर आपका वचन हम तक पहुंचने पाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी आत्मा प्राण और देह को तैयार करने वाले आप है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी आत्मा हमें परमेश्वर पिता पूर्ण तरीके से तैयार करे परमेश्वर पिता, और सदैव परमेश्वर पिता हाँ प्यारे प्रभु जी, जब तक खुदा परमेश्वर पिता आपका प्रेम हमारे हृदय में नहीं रहेगा पिता, हम तेरे सुसमाचार को नहीं बांट सकते पिता प्यारे प्रभु जी। तेरा परमेश्वर पिता तेरा प्रेम परमेश्वर पिता जो क्रूस से परमेश्वर पिता हमारे जीवन में बहने पाए पिता, और हमारे जीवन से बहुतों के जीवन में बहने पाए परमेश्वर पिता खुदा, हम तेरे प्रेम को परमेश्वर पिता अपने चाल चलन के द्वारा पिता अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने पाए परमेश्वर पिता खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, उस 2 दिन के सेमिनार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सारी महिमा सारी इज्जत आपको देते हैं पिता। प्रार्थना विनती निवेदन को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you so much, sister. Thank you, Sister Arpana. Thank you, Brother Vijay, and all the sisters. Thank you. God bless you, and do share the word of God with others. Thank you. Thank you. Thank you. Praise the Lord, सभी को जय मसीह। Praise the Lord, Vijay brother. Praise the Lord.